हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एस सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ और एमसीक्यू कराए जाते हैं, जो आप लोगों को ज्वाइन करके आप लोग की प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की अवधि है। ऑप्शन है प्रत्येक 10 वर्ष, ऑप्शन बी है प्रत्येक 5 वर्ष, ऑप्शन सी है प्रत्येक 8 वर्ष एंड ऑप्शन डी है प्रत्येक 11 वर्ष। तो भारत में जो जनगणना की अवधि है या कितनी है, आप लोगों को पता ही होगा। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना की अवधि को क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक 10 वर्ष। प्रत्येक 10 वर्ष में जो है भारत में जनगणना की जाती है। और जो है लास्ट टाइम कब की गई थी? तो लास्ट टाइम 2011 में की गई थी और 2021 में इसको करना था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा एंड ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश को। जो मध्य प्रदेश है इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और पूछा जाता है कि टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 29 जुलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 29 जुलाई को मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए है बांधवगढ़, ऑप्शन बी है पाकवी, ऑप्शन सी है नामदफा एंड ऑप्शन डी है कमलांग। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नामदफा। नामदफा जो है यह सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन है 121.08 करोड़, ऑप्शन बी है 125 करोड़, ऑप्शन सी है 130 करोड़ एंड ऑप्शन डी 125.05 करोड़। तो भारत की जो है कुल जनसंख्या या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 121.08 करोड़ है। अभी भारत जो है जनसंख्या के मामले में जो है दूसरे स्थान पर है, सेकंड स्थान पे। और फर्स्ट स्थान पे जो है चाइना है, लेकिन बहुत जल्दी ही हम फर्स्ट पे होंगे और चाइना सेकंड पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन ए 17.5%, ऑप्शन बी 21.4%, ऑप्शन सी है 14.3% एंड ऑप्शन डी है 24.4%। तो जो विश्व की कुल जनसंख्या है उसका 17.5% जो है या भारत में निवास करती है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक रामसर साइट उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांवर ताल झील रामसर साइट स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है त्रिपुरा में एंड ऑप्शन डी है हरियाणा में। तो जो कांवर ताल झील है या रामसर साइट स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का है तो बिहार से पूछा भी जा सकता है कि कांवर ताल जो झील है या रामसर साइट स्थित है कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका ये आंसर है बिहार। बिहार में स्थित है कांवर ताल झील। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 246, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 248 एंड ऑप्शन डी है अनुच्छेद 251। तो जो जनगणना है यह किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 246। अनुच्छेद जो 246 है इसमें जनगणना का वर्णन किया गया है। और जो अनुच्छेद 324 है इसमें क्या है, इसमें निर्वाचन आयोग है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अनुच्छेद 324 में क्या है, तो निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 248 में क्या है, अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं अनुच्छेद 248 में, अनुच्छेद 248 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 324, आर्टिकल 334 जो है, 324 जो है, इसमें जो है निर्वाचन आयोग है, आर्टिकल 324 में। और 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और जनगणना जो है 246 में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? तो पहली बार जनगणना जो है कब की गई थी? ऑप्शन है 1865 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1872 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1881 ईस्वी में, एंड ऑप्शन डी है 1888 ईस्वी में। तो जो पहली बार है जनसंख्या की जनगणना यह कौन से सन में की गई थी? तो यह की गई थी ऑप्शन बी 1872 में। पहली बार जो है जनगणना 1872 में की गई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन बी है सतीश मुखर्जी, ऑप्शन सी है कैलाश सांखला, एंड ऑप्शन डी है रामचंद्र राणा। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला जो है इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया? ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी है 1973 में, ऑप्शन सी है 1993 में, एंड ऑप्शन डी है 1981 में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम जो है यह चलाया गया था 1973 में, 1973 में टाइगर रिजर्व कार्यक्रम चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए है बांधवगढ़, ऑप्शन बी है पेंच, ऑप्शन सी है मेलघाट, एंड ऑप्शन डी है नामदफा। तो देश का जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है यह कौन सा है? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेंच। पेंच जो है टाइगर रिजर्व देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। अगर पूछा जाता है सबसे ऊंचाई पर, तो ये नामदफा है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर। जो यहाँ पे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा कि देश का सबसे ऊंचा जो है या नामदफा है, और देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व या पेंच है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? अभी मैंने ऊपर ही बताया है कि किसके शासनकाल में हुई है। ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और लॉर्ड रिपन इन्होंने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना इम्पोर्टेंट है। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? और लॉर्ड डलहौजी इन्होंने क्या किया था? तो ये हड़प की नीति ये अपनाई थी। हड़प की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। और लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत की थी, और लॉर्ड रिपन ने पंचवर्षीय योजना की। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में 49वां रामसर साइट कौन सा है? इसमें सारी राम साइट आप लोगों की कवर की गई हैं। तो आप लोगों को अगर एक ही लेक्चर में कवर करना है कि कौन सी रामसर साइट कहाँ पे है, तो इसमें आप लोग कवर कर सकते हैं,
क्योंकि इसमें सारे जितने भी रामसर साइट इम्पॉर्टेंट हैं वो सारी आप लोगों को कराई गई हैं। तो आप लोग पूरा लेक्चर देखिएगा और लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में 49वां रामसर साइट कौन सा है? ऑप्शन है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है हैदरपुर आर्द्रभूमि, ऑप्शन सी है खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य एंड ऑप्शन डी है बाधवाना आर्द्रभूमि। तो भारत में 49वां रामसर साइट कौन सा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह 49वां रामसर साइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा ज़िले कौन से राज्य में हैं? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश होगा क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है तो ज़िले भी सबसे ज़्यादा ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनगणना किस अनुसूची का विषय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगणना किस अनुसूची का विषय है। ऑप्शन ए है 8वीं, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 7वीं अनुसूची एंड ऑप्शन डी है 6वीं अनुसूची। तो जो जनगणना है यह किस अनुसूची का विषय है? तो यह है 7वीं अनुसूची का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 8वीं में क्या है? भाषा है। 8वीं में भाषा है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 8वीं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं भाषा है, 7वीं में जनगणना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। ऑप्शन है 1911 को, ऑप्शन बी है 1921 को, ऑप्शन सी है 1951 को एंड ऑप्शन डी है 1981 को। तो जो जनगणना का महाविभाजक वर्ष है यह किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है 1921 को। 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है मिजोरम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है उड़ीसा एंड ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो जो पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? ऑप्शन ए है मानस, ऑप्शन बी है नरमरी, ऑप्शन सी है कामलांग एंड ऑप्शन डी है ओरांग। तो कौन सा टाइगर रिजर्व जो है असम में नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कमलांग जो है या टाइगर रिजर्व असम में नहीं है। बाकी मानस, नरमरी और ओरांग। मानस तो सबको पता होगा कि ये असम में है, लेकिन नरमरी और ओरांग ये भी असम में ही है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और बाकी जो कमलांग है यह असम में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए है 74%, ऑप्शन बी है 71%, ऑप्शन सी है 78% एंड ऑप्शन डी है 73%। तो भारत में जो कुल साक्षरता दर है यह कितनी है? तो यह है 73%। 73% भारत की कुल साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 11 जुलाई को, ऑप्शन बी है 12 जून को, ऑप्शन सी है 12 अगस्त को एंड ऑप्शन डी है 8 मार्च को। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का 51वां टाइगर रिजर्व श्रीविल्लीपुथूर जो है या मेघामलाई किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 51वां टाइगर रिजर्व श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है। आपको इसमें सारे टाइगर रिजर्व भी कराए गए हैं और जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों का इसमें टाइगर रिजर्व भी सारे कवर हो जाएंगे। तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए एपिग्राफी, ऑप्शन बी है पोमोलॉजी, ऑप्शन सी है डेंड्रोलॉजी एंड ऑप्शन डी है डेमोग्राफी। तो जो जनसंख्या का अध्ययन है यह क्या कहलाता है? तो
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डेमोग्राफी। डेमोक्रेसी हम लोग को कहते हैं जनसंख्या, डेमोक्रेसी। तो इससे डेमोग्राफी आप लोग याद रखिएगा कि डेमोग्राफी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1951 में एंड ऑप्शन डी है 1950 में। तो जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी यह किस वर्ष हुई थी? तो यह 1951 में हुई थी। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है यूके एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? तो यह देश है यूनाइटेड किंगडम, यूके। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला जो देश है यह यूके है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए है 280 व्यक्ति, ऑप्शन बी है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 480 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है 540 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 382। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यह जनसंख्या का घनत्व है भारत में। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है? ऑप्शन ए है 943, ऑप्शन बी है 983, ऑप्शन सी 843 एंड ऑप्शन डी है 382। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, 943। भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है? तो यह 943 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए है काजीरंगा, ऑप्शन बी है नागार्जुन श्रीशैलम, ऑप्शन सी है नागरहोल एंड ऑप्शन डी है गुरु घासीदास। तो देश का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है यह कौन सा है? तो यह है नागार्जुन श्रीशैलम। नागार्जुन श्रीशैलम जो है देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए है 80.9%, ऑप्शन बी है 61.6%, ऑप्शन सी है 73% एंड ऑप्शन डी है 61.8%। तो भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 है, तुसोकर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है पंजाब एंड ऑप्शन डी है केरल। तो तुसोकर झील ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गाइस लद्दाख में। लद्दाख इसका सही आंसर है। तुसोकर झील जो है यह लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 जनवरी को, ऑप्शन बी है 2 फरवरी को, ऑप्शन सी है 3 दिसंबर को एंड ऑप्शन डी है 3 फरवरी को। तो जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए है मानस, ऑप्शन बी है काजीरंगा, ऑप्शन सी है कान्हा टाइगर रिजर्व एंड ऑप्शन डी है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है यह कौन सा है? तो यह है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन ए है नागी नकटी, ऑप्शन बी है वाल्मीकि, ऑप्शन सी है बरेला एंड ऑप्शन डी है कुशेश्वर स्थान। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व। एकमात्र है तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है बिहार में एकमात्र स्थित टाइगर रिजर्व है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, दीपोरबिल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। दीपोरबिल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में एंड ऑप्शन डी है मिजोरम में। तो दीपोरबिल वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है असम में। ऑप्शन इसका सही आंसर है, दीपोरबिल वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए है रामगढ़ विषधारी, ऑप्शन बी है ओरांग, ऑप्शन सी है गुरु घासीदास एंड ऑप्शन डी है संजय दुबरी। तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु घासीदास। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व जो है इसका नाम गुरु घासीदास है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? ऑप्शन ए है 918, ऑप्शन बी है 917, ऑप्शन सी है 921 एंड ऑप्शन डी है 919। तो भारत में जो शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष के बीच है यह कितना है? तो यह है 919। 919 का सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत में शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष 919 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड एंड ऑप्शन डी है सिक्किम। तो सबसे ज़्यादा कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मेघालय एंड ऑप्शन डी है नागालैंड। बाकी सारे राज्यों में बढ़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है जब घटी पूछा जाएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए और एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है, एकमात्र राज्य जिसमें जनसंख्या घटी है। तो यह है नागालैंड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नागालैंड जो है एकमात्र राज्य है जिसमें जनसंख्या घटी है, बाकी सब में बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है गुजरात में एंड ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो जो आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। आसन संरक्षण रिजर्व जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? ऑप्शन ए है अचन कुमार, ऑप्शन बी है गुरु घासीदास, ऑप्शन सी है नागरहोल एंड ऑप्शन डी है उदंती सीता नदी। तो कौन सा टाइगर रिजर्व जो है यह छत्तीसगढ़ में नहीं है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है या छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागरहोल। बाकी सारे जो हैं यहाँ से आप लोगों को ये भी याद हो जाएगा कि कौन से जो हैं या टाइगर रिजर्व या छत्तीसगढ़ में हैं। तो अचन कुमार, गुरु घासीदास, उदंती सीता नदी ये सब छत्तीसगढ़ में हैं। बाकी नागरहोल जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 17 एंड ऑप्शन डी है 16। तो भारत के कितने राज्यों में जो है बाघ पाए जाते हैं? तो यह 18 राज्यों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1982 में, ऑप्शन बी है 1973 में, ऑप्शन सी है 1975 में एंड ऑप्शन डी है 1971 में। तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1971। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन 1971 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है? ऑप्शन ए है सिमलीपाल, ऑप्शन बी है बुक्सा, ऑप्शन सी है सतकोसिया एंड ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। सिमलीपाल और सतकोसिया जो हैं यह उड़ीसा राज्य में स्थित हैं टाइगर रिजर्व। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की जो PDF है वो चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी और वहाँ पे MCQ भी कराए जाते हैं, जिससे आप लोग की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।